सरस्वती एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब भी अपन को घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के स्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि दो ऐसे टाइम दिए जाएं कि उनके मध्य घड़ी की दोनों सुइयों ने परस्पर अपना स्थान बदल लिया हो, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिले तो अपन किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन क्या रहेगा। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया कि मोहन अपने घर से ऑफिस जाने के लिए 8 से 9 बजे के मध्य जाता है तथा सायं 4 से 5 बजे के मध्य घर वापस आता है। मोहन ने क्या देखा कि जाते समय तथा आते समय घड़ी की दोनों सुइयों ने परस्पर अपना स्थान बदल लिया है। तो बताओ, हमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि ऑफिस जाने का समय क्या होगा और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ऑफिस से आने का समय क्या होगा। तो अगर अपन को ऑफिस जाने का समय पूछे तो अपन को क्या करना है, 60/13 गुणा में आने का बाद का समय लगाना है। तो देखिए 60/13 गुणा, अब देखिए जाने का समय था 8 से 9 के मध्य का और आने का समय था अपने पास 4 से 5 बजे के मध्य का। तो अपन को जो आने का समय था 4 से 5 बजे के मध्य का, उसमें बाद वाला समय लेना है, क्योंकि अपन को जो सूत्र में दिया गया है वो आने के बाद का समय पूछा है। तो देखिए आने के बाद का समय अपन लेंगे कितना, 5। तो अब देखिए 60 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो रहेगा अपना 300 और 300 को डिवाइड करना है किससे, 13 से। तो 300 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार 26, 40, 3 बार 39, बचेगा 1 और बटे में कितना रहेगा, 13। यानी अपन टाइम दे सकते हैं कितना, 8:23 सही 1/13 ये समय रहेगा ऑफिस जाने का। और अगर इसी प्रकार से अपन को सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि घर वापस आने का समय क्या रहेगा, तो अपन देंगे 60/13 गुणा जाने का बाद का समय। तो यहां पर जो जाने का समय था वो 8 से 9 बजे के मध्य का था, तो अपन लिखेंगे 60/13 गुणा में बाद का समय था 9। और अगर अपन यहाँ पर 60 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रहेगा 540 और भाग किससे देना है, 13 से। 13 से भाग देंगे तो देखिए 4 बार जाएगा 52, बचेगा 2 20, 1 बार 13, बचेगा 7 और बटे में कितना रहेगा, 13। तो अपन समय देंगे 4:41 सही 7/13 मिनट और ये रहेगा अपना घर वापिस आने का समय। तो अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से देखिए कि अगर अपन को जाने का समय पूछता है तो मल्टीप्लाई में आने के बाद का समय लिखेंगे, और अगर घर वापस आने का समय पूछता है तो जाने का बाद का समय लेंगे। तो देखिए जो जाने का समय था वो तो था 8 से 9 के मध्य का, और जो घर आने का समय था वो था 4 से 5 बजे के मध्य का। तो यहाँ पे लिखेंगे 60/13 गुणा बाद वाला समय था अपना 5, टोटल रहेगा 300/13 और अपना सॉल्यूशन हो जाएगा 8:23 सही 1/13 मिनट। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पर जाने के बाद का समय लिखते हैं तो लिखेंगे मल्टीप्लाई में 9 और अपना सॉल्यूशन रहेगा 4:41 सही 7/13 मिनट। तो ये तो था घर वापस आने का समय और ये था घर से सुबह जाने का समय। अब हम देखेंगे कि घड़ी के किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना होगा। तो देखिए कि घड़ी के किसी भी समय का अगर अपन को दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो जो भी समय दिया जाता है उसको अपन 23:60 में से घटा देंगे, और इसमें से घटाने के बाद अगर हमारा समय बच आता है जैसे 13 बजकर कुछ मिनट, 14 बजकर कुछ मिनट, तो हम अगर समय 12 से ऊपर का आता है यानी 13, 14, 15 इस प्रकार से बच के कोई समय आता है तो हम उसको 1, 2, 3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए कि अपन को अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो किस प्रकार से देगा, और क्वेश्चन में अपन को ये बोल दिया कि आप 5:15 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो अपन को क्या करना है कि जो 23:60 है इसमें से 5:15 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5, इस जगह पे रहेगा 4, और यहाँ पर जो अपने पास है 23 में से 5 घटाने पर कितना बचेगा, 18। अब देखिए जो हमारे पास समय आया है वो आया है 18:45 मिनट।
अब अपन को क्या करना है, जो समय है वो 18 बज के आया, ऐसा ऑप्शन में नहीं मिलेगा अपन को, तो अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो अपन जानते हैं कि जब 13 बजेगा तो अपन लिखते हैं 1 बजे का समय, 14 पे किसका आता है 2 का, 15 पे किसका आता है 3 का, 16 पे किसका रहेगा 4 का, 17 बजने पर 5 बजेंगे और 18 बजने पर कितने बजेंगे 6 बजेंगे। अगर आपको इस प्रकार से दिमाग में रहता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इस प्रकार से याद नहीं रहता है कि कहां पर ये टोटल डिटेल अपन को लिख के निकालना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, जो ये समय आया है यहाँ पर मिनट से पहले वाला, इसमें से आप 12 घटा दीजिए, क्योंकि घड़ी में अपन 12 बजाते हैं, 12 घटाने पर 18 में से 12 घटाने पर बचेगा 6 और अपना समय क्या हो जाएगा 6:45 मिनट। अब हम देखेंगे कि जो अपन को दिया गया था वो ये है कि 9:40 का जो समय है, इसको अगर अपन किसी दर्पण के सामने रखें और उस समय को भी अपन किसी दूसरे दर्पण में देखें, तो अपन को क्या समय दिखाई देगा, यानी अपन को ज्ञात करना है दर्पण प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए, अगर आपको किसी भी समय के दर्पण प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है, तो जो हमारा समय प्राप्त होगा वो वास्तविक समय रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन में डायरेक्ट देखकर, यानी आपको ये बोला जाए कि दर्पण प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब क्या रहेगा, तो आपका आंसर 9:40 ही होगा, यानी जो क्वेश्चन में समय दिया गया है वही समय आपका रहेगा। और देखिए कि प्रैक्टिकली अपन कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास 9:40 का समय था, ये वास्तविक समय था। इसको अगर अपन किसी दर्पण में देखेंगे तो अपन क्या करेंगे, 23:60 में से 9:40 को घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, मिनट तो बचेंगे 20 और यहाँ पर बचेगा कितना 14। तो जब भी अपन देखते हैं कि 14 बज गए, तो यानी कितना होगा 2:20 का समय अपन को दर्पण में दिखाई दिया है। अब अपन क्या करें, जो अपना दर्पण प्रतिबिंब था इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे, यानी किसका 2:20 का। तो फिर से क्या करेंगे, 23:60 में से 2:20 घटा दें, तो अपना यहाँ पे मिनट बचेंगे 40 और यहाँ पे कितना बचेगा 21, और जब 21 बचते हैं तो कितना आ जाएगा 9:40, यानी जो अपना प्रारंभिक समय था वही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है आपको वो कितनी भी बड़ी बढ़ाकर भी दे सकता है, ये बोल सकता है कि किसी घड़ी में 9:40 का समय दिखाई दे रहा है, घड़ी के डायल पर 3 6 9 व 12 लिखा गया है, तो इस घड़ी को दर्पण के सामने रखा गया है तथा जो दर्पण में समय दिखाई दे रहा है उसे किसी अन्य दर्पण में देखने पर समय क्या होगा। तो आप लैंग्वेज में 1% भी कंफ्यूज नहीं हो, आपको अगर 2 बार किसी भी समय को दर्पण में देख रहे हैं तो इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब अपन देख रहे हैं। तो इसका आंसर इसी प्रकार से रहेगा कि जो अपना प्रारंभिक दिया गया है समय वही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। दर्पण प्रतिबिंब के बाद में हम देखेंगे कि घड़ी के किसी भी समय का जल प्रतिबिंब समय अगर पूछा जाए तो क्या रहेगा। देखिए, अगर कोई भी समय देकर अपन को ये बोला जाए कि आप इसका जल प्रतिबिंब समय बताओ, तो हम दिए गए समय को 18:30 या फिर 17:90 में से घटाएंगे। अब 18:30 में से कब घटाएंगे, जब आपको समय दिया गया है उसमें मिनट 30 मिनट तक हो, तो हम 18:30 में से घटा देंगे। और अगर मिनट 30 मिनट से ऊपर या आगे हो, यानी 31 से लेकर 60 मिनट तक हो, तो हम घटाएंगे 17:90 में से। तो हम दोनों प्रकार के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपन को बोला गया कि 5:20 बजे का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर अपने पास मिनट 20 है तो हम घटाएंगे किस में से, 18:30 में से। 18:30 में से अगर 5:20 घटा देते हैं तो हमारे पास जो समय प्राप्त होगा, यहाँ पे तो बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा अपना 13। तो 13:10 और इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:10। तो हमारा उत्तर कितना रहेगा, 1:10 का आंसर रहेगा। इसी प्रकार से अगर अपन को ये बोल दिया जाए कि आप बताओ 7:50 का 7:50 बजे का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो देखिए, हमारे पास जो मिनट है वो कितने हैं, 50, तो इसलिए अपन किस में से घटाएंगे, 17:90 में से। तो 17:90 में से अपन घटाएंगे 7:50। तो देखिए यहाँ पर जो अपने पास मिनट बचती है वो तो बचती है 40 और 17 में से 7 घटाने पर कितना बचेगा, 10। तो हमारा जो समय रहेगा वो क्या रहेगा, 10:40।
अब हम पढ़ेंगे कि विशेष कंडीशन अगर अपन को कोई भी दी जाए तो अपन क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना और वो कंडीशन कौन कौन सी रहेगी। अगर अपन को बोला जाए कि कोई भी घड़ी बंद है तो वो किस प्रकार से समय प्रदर्शित करेगी और दिन में कितनी बार सही समय बताएगी। तो अगर आपको ये बोला जाए कि कोई भी घड़ी बंद है और तो बताइए वह घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय बताएगी, तो बंद घड़ी एक दिन में 2 बार सही समय बताती है। इसके बाद में अपन देखें तो अपन को ये भी बोल सकता है कि कोई घड़ी एक दिन में 10 मिनट धीमी होती है या 15 मिनट तेज होती है। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से है कि कोई घड़ी एक दिन में 3 घंटे तेज हो जाती है। यदि घड़ी को 5 मई को सही किया गया है तो बताओ कि आगामी किस दिनांक को घड़ी सही समय प्रदर्शित करेगी। अपन को ये बताना है। तो देखिए कि अगर कोई भी घड़ी तेज या धीमे होती है तो हमें घड़ी को या तो 12 घंटे तेज करना पड़ेगा या फिर 12 घंटे धीमे करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास घड़ी रहती है उसमें 1 से 12 तक का समय प्रदर्शित रहता है। तो अगर 12 घंटे अपन तेज करते हैं या 12 घंटे धीमे करते हैं तो फिर घड़ी अपना वही समय प्रदर्शित करेगी। तो देखिए, हम देखते हैं कि घड़ी 3 घंटे तेज होने के लिए अपने पास समय लेती है, वो लेती है 1 दिन का। तो 1 घंटा तेज होने के लिए अगर घड़ी को 1 घंटा तेज होना पड़े तो समय कितना लेगी, 1/3 दिन का। और हमें जो टोटल तेज करना है वो कितने घंटे तेज करना होता है, 12 घंटे। अगर घड़ी को 12 घंटे तेज करें तो जो समय लेगी वो कितना लेगी, 1/3 और मल्टीप्लाई में कितना रहेगा, 12। 3 से 12 को कैंसिल करेंगे तो कितना रहेगा, 4। यानी कितने दिन का समय लेगी, 4 दिन का समय लेगी। 4 दिन बाद जो घड़ी है वो समान समय प्रदर्शित करेगी या सही समय प्रदर्शित करेगी। तो देखिए, हमें जो समय दिया गया था वो दिया गया था कि घड़ी को अपन ने जो सही किया था वो कितने तारीख को किया था, 5 मई को। इसमें कितने दिन ऐड करने हैं, 4 दिन ऐड करने हैं। तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ गया, 9। यानी घड़ी जो अपनी है वो किस दिनांक को, 9 मई को सही समय प्रदर्शित करेगी। अब देखिए, हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो इस प्रकार से है कि कोई घड़ी एक दिन में 4 घंटे धीमी हो जाती है। यदि घड़ी को सोमवार सुबह 7:30 बजे सही किया गया है तो घड़ी सही समय कब प्रदर्शित करेगी। तो यहां पर भी देखिए, अब अपन को क्या देखना है कि कोई घड़ी थी वो 4 घंटे धीमे होने के लिए कितना समय ले रही है, 1 दिन का समय ले रही है। 1 घंटे अगर घड़ी को मंद करना है या धीमी करना है तो जो कितना समय लगेगा, 1/4 दिन। और इसी प्रकार से अपन को पता है कि घड़ी तेज या धीमी होती है तो हमें कुल कितना 12 घंटे तेज या 12 घंटे धीमी करनी पड़ेगी। तो अगर 12 घंटे धीमी होगी तो कितना समय लेगी, 1/4 मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 12 से। 4 से 12 को कैंसिल करें 3, यानी कितना समय लेगी, 3 दिन का। अब देखिए, जो हमें समय प्रदर्शित किया गया है वो ये है कि अपन ने घड़ी को सोमवार सुबह 7:30 बजे सही किया था। तो अपन को ये बताना है कि आगामी किस समय ये सही टाइम बताएगी। तो देखिए, सोमवार में अगर अपन 3 दिन जोड़ते हैं तो हमारा रहेगा गुरुवार। कौन सा समय आ जाएगा, गुरुवार सुबह 7:30 बजे। अब देखिए, जिनको ये पता नहीं चल रहा है कि गुरुवार किस प्रकार से कर दिया, तो देखिए सोमवार का समय था उस टाइम तो अपन ने सही किया। अब सोमवार से आगे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि हमारी घड़ी सोमवार 7:30 बजे सही थी। अगर अपन बात करें किसकी, मंगलवार 7:30 की, ये तो क्या रहेगा अपना रियल टाइम, ये अपना क्या है, वास्तविक या सही समय है। और यहाँ पर अपन घड़ी का समय लिखते हैं तो जब सोमवार को 7:30 थे तो अपनी घड़ी में भी कितने थे, 7:30।
अब देखें कि जब मंगलवार के सुबह के 7:30 होंगे तो अपनी घड़ी कितनी धीमी हो जाएगी, 4 घंटे धीमी हो जाएगी, यानी अपनी घड़ी कितना समय प्रदर्शित करेगी, 7 में से 4 घंटे घटा दें तो 3:30 का समय प्रदर्शित करेगी। इसी प्रकार से अगर अपन देखें कि बुधवार जब 7:30 का समय होगा तो अपनी घड़ी कितना समय प्रदर्शित करेगी, अब 3:30 में से 4 घंटे घटाएंगे तो अपनी घड़ी जो है वो समय प्रदर्शित करेगी 11:30 का। अब देखिए इसी प्रकार से अगर अपन किसका समय देखें, गुरुवार का, गुरुवार जब रियल टाइम 7:30 होगा तो अपनी घड़ी अब 11 में से 4 घंटे घटा दो, फिर से कितना आ गया 7:30। तो देखिए सोमवार सुबह 7:30 था और गुरुवार को भी अपनी घड़ी ने कितना समय प्रदर्शित कर दिया, 7:30 समय प्रदर्शित कर दिया। तो अपन को क्या करना था, सोमवार में 3 प्लस करना था, तो यहाँ पर सोमवार को छोड़कर आगे तीसरा दिन बताना है, पहला दिन मंगलवार, दूसरा बुधवार और तीसरा गुरुवार। तो गुरुवार सुबह 7:30 बजे का समय प्रदर्शित करेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पीछे वाले क्वेश्चन पर ही थोड़ा सा आधारित है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज भी चेंज हुई। यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, हमें बोला गया कि कोई घड़ी 12 घंटों में 3 मिनट धीमी हो जाती है। यदि घड़ी को सोमवार सुबह 9 बजे सही किया गया था तो घड़ी बुधवार रात्रि 9 बजे क्या समय प्रदर्शित करेगी। अभी तक जो अपन को क्वेश्चन में पूछा था वो सही समय पूछा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि अपन को ये पूछा गया है कि घड़ी बुधवार रात्रि 9 बजे क्या समय प्रदर्शित करेगी। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि सोमवार सुबह 9 बजे से बुधवार रात्रि 9 बजे तक कितना घंटे का समय होता है वो देखना पड़ेगा। तो देखिए सोमवार सुबह 9 से मंगलवार सुबह के 9 बजे तक हमारे पास हो गए 24 घंटे, बुधवार सुबह 9 बजे तक हमारे पास 24 घंटे और होते हैं। अब देखिए बुधवार सुबह 9 से रात्रि के 9 बजे तक कितने घंटे और हो गए, 12 घंटे। तो देखिए 24 प्लस 12 यानी टोटल कितने घंटे का टाइम हो गया अपने पास, 60 घंटों का टाइम अपने पास हो चुका है। अब अपन को देखना है कि घड़ी जो 12 घंटों में 3 मिनट धीमी हो रही थी वो 60 घंटों में कितनी धीमी होगी। यानी अपन क्वेश्चन को नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि कोई घड़ी 12 घंटों में 3 मिनट धीमी हो जाती है तो वही घड़ी 60 घंटों में कितनी धीमी होगी, ये आंसर निकालना है। तो देखिए 12 घंटों में धीमी हो रही है अपनी घड़ी 3 मिनट, 1 घंटे में कितनी धीमी होगी, 3/12, 3 से कैंसिल करें 1, 3 से कैंसिल कर दिया 4, यानी कितना आया 1/4। और अपन को देखना है 60 घंटों में कितनी धीमी हो जाएगी, तो क्या करेंगे 1/4 गुणा में कितना कर दिया 60, 4 से कैंसिल कर दें कितना आएगा 15, यानी जो अपनी घड़ी है वो कितनी धीमी हो जाएगी, 15 मिनट धीमी हो जाएगी। तो जो अपने पास अब समय पूछा गया है तो अपन ये बता देंगे कि बुधवार रात्रि 9 बजे में से अपन को कितने मिनट कम करने, धीमी हो रही है तो समय कम कर देंगे, और अगर घड़ी तेज हो रही होती है तो समय प्लस कर देंगे। तो देखिए 9 बजे में से 15 मिनट घटाने हैं। अगर किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि 9 बजे में से 15 मिनट किस प्रकार से घटाएं, तो देखिए आप 9 बजे को 8:60 भी लिख सकते हो। अब 8:60 में से 15 मिनट माइनस कर दो तो अपन क्या करेंगे 8:45 का समय प्रदर्शित करेंगे। अब हम देखेंगे कि जब अपनी घड़ी तेज होगी तो किस प्रकार से समय ज्ञात करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई घड़ी एक सप्ताह में यानी 7 दिनों में 70 सेकंड तेज हो जाती है। यदि घड़ी को शनिवार सुबह 8:40 बजे सही किया गया है तो घड़ी बुधवार सुबह 8:40 बजे क्या समय प्रदर्शित करेगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपन को शनिवार
सुबह के 8:40 का समय दिया गया है। तो यहां से अपन को क्या करना है, बुधवार सुबह 8:40 तक कुल कितना समय होता है ये काउंट करना है। अब यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर अपन को यहाँ पर सप्ताह दिया गया है, समय की गणना जो है वो दिनों में की गई है आगे, तो यहाँ पर भी अपन केवल दिन काउंट कर लेते हैं। तो देखिए शनिवार से अगर दिन काउंट करें तो रविवार, सोम, मंगल और बुधवार 8:40 का समय देखना है। तो देखिए रविवार 8:40 तक पहला दिन, सोम तक दूसरा, मंगल तक तीसरा और बुध तक चौथा दिन, यानी कुल कितने दिन का समय रहता है, 4 दिन का समय रहता है। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि 7 दिन में या एक सप्ताह में घड़ी तेज हो रही है, वो हो रही है 70 सेकेंड। तो अपन देखेंगे कि एक दिन में कितनी तेज हो रही है, तो 70/7, यानी अपनी घड़ी तेज होगी एक दिन में 10 सेकेंड की। और अपन को निकालना है 4 दिन का समय, तो 4 दिन में कितनी होगी, 10 × 4 यानी 40 सेकेंड समय अधिक प्रदर्शित करेगी। अब अपन को बताना है कि जब हमारा रियल टाइम बुधवार सुबह 8:40 का है तो घड़ी क्या समय प्रदर्शित करेगी। तो अपन लिखेंगे बुधवार सुबह 8:40 अपना रियल टाइम था और यहाँ पर सेकंड कितने थे, 00। इसमें केवल आपको 40 सेकंड ऐड करने हैं तो आपका टाइम हो जाएगा 8:40 और 40 सेकंड। तो आपकी घड़ी 8:40 का समय प्रदर्शित करेगी। अब हम देखेंगे कि कोई भी दीवार घड़ी अपने पास है वो 1 बजे एक बार आवाज करेगी, 2 बजे 2 बार और इसी प्रकार से 10 बजे 10 बार, 12 बजे 12 बार इस प्रकार से आवाज करती है। तो अपन को क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस प्रकार से रहेगा। आपको ये पूछ लेगा कि 12 घंटों में कितनी बार बजती है, या फिर ये पूछ ले 1 दिन में कितनी बार बजती है। तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। अपन को फर्स्ट टाइम ये पूछा गया कि 12 घंटों में कितनी बार बजेगी। तो देखिए अपन को क्या बोला गया कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार और इसी प्रकार जितने भी अपने पास बजते हैं उतनी ही बार अपनी घड़ी क्या करेगी, आवाज करेगी या बजेगी। कोई भी एक विशेष प्रकार का साउंड आएगा तो 12 घंटों में कितनी बार बजेगी। तो देखिए अपन 1 से लेकर 12 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ही करना पड़ेगा। तो अपन जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, n × n+1/2। तो n के स्थान पे देखिए अधिकतम संख्या अपनी कितनी थी, 12। तो क्या लेंगे, 12 गुणा में 12 + 1 और बटे में 2, यानी अपन लिख देंगे 12 गुणा में 13 बटे 2, 2 से कैंसिल कर दिया 6 और 13 को 6 से गुणा करेंगे तो कितनी बार बचेगी, 78 बार। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में अपन को ये पूछा जाए, ये तो था अपना 12 घंटों में, तो 12 घंटों में कितनी बार आवाज करेगी, 78 बार। और आपको ये पूछ लिया जाए कि एक दिन में कितनी बार आवाज करेगी, तो ये सिस्टम एक दिन में कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार। तो अपन क्या लिखेंगे, 78 गुणा में 2 यानी कितना हो जाएगा, 156 बार। तो अगर आपको पूछा जाए कि 12 घंटों में कितनी बार आवाज करेगी तो अपना आंसर होना चाहिए 78 बार, तथा ये पूछा जाए एक दिन में कितनी आवाज करेगी तो 156 बार। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और परिवर्तन ये है कि कोई घड़ी 1 बजे 2 बार बजे, 2 बजे 4 बार तथा इसी प्रकार से 12 बजे कितनी बार, 24 बार बजती है। तो बताओ 12 घंटों में कितनी बार बजेगी। तो देखिए अपन को क्वेश्चन में दिया कि 1 बजे जो आवाज करेगी वो 2 बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार, 4 बजे 8 बार, 5 बजे 10 और इसी प्रकार से जो जितना बजता है उससे 2 गुनी बार अपनी घड़ी क्या कर रही है, आवाज कर रही है। तो देखिए
जो अपन ने यहाँ पर लिखा है वो सभी की सभी क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और लास्ट कहाँ तक, 24 तक सभी की सभी सम संख्याएं हैं। यानी अपन को 2 से लेकर 24 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए अपन लिखेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग, और अपना फॉर्मूला रहता है n × n+1। लेकिन जो अपन यहाँ पर n लेंगे वो सबसे बड़ी संख्या न लेकर ये देखेंगे कि उस संख्या तक कुल सम संख्याएं कितनी है। तो अपन लिखेंगे 24 तक सम संख्याएं, और 24 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं, तो अपन देखेंगे 24/2, यानी 24 तक कुल कितनी सम संख्याएं रहती हैं, 12। तो यानी n की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 12। अपना फॉर्मूला था n × n+1, तो यानी 12 गुणा में 12 + 1, 12 गुणा में 12 + 1 कितना हो गया, 13, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना रहेगा, 156। यानी जो अपनी घड़ी है वो कितनी बार आवाज करेगी, 156 बार। और अगर आपको यही पूछ लिया जाए कि एक दिन में कितनी बार आवाज करेगी, ये तो था 12 घंटों का, और एक दिन में पूछा जाए तो यही सिस्टम 2 बार रिपीट होता है। तो 156 को 2 से गुणा करवा देंगे, कितना आएगा, 312 बार। तो ये रहेगा अपना आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए कि कोई घड़ी 21 सेकंड में 8 बार बजती है, तो बताओ अपन को ये पूछा गया कि 1 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अपन को बोला गया कि 21 सेकंड में 8 बार बजती है। 8 बार का मतलब है यहां पर जो समय अंतराल है वो कितने हैं, केवल 7 हैं। तो यानी 21 सेकंड में जो अपने समय अंतराल हैं वो अंतराल रहेंगे कितने, 7 अंतराल रहेंगे। यानी कि अंतराल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 8 बार -1, तो हमारे 7 अंतराल प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपन देखें कि 1 सेकंड में कितने अंतराल आते हैं, तो कितना लिखेंगे, 7/21। 7 से कैंसिल 1, 7 से कैंसिल 3, तो कितना आ गया, 1/3 अंतराल। और हमें समय कितना दिया गया है, 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अपन को पूछा गया कि 60 सेकंड में कितनी बार बजेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 गुणा में कितना कर रहे हैं, 60, 3 से कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, 20। यानी अपन को अंतराल कितने प्राप्त हुए, 20 अंतराल प्राप्त हुए। अब हमें पूछा गया कि कितनी बार बजेगी। तो देखिए बार से अंतराल पर आते हैं तो -1 करेंगे, और अंतराल से बार पर जाएंगे तो क्या कर देंगे, +1। तो हमारी घड़ी कितनी बार बजेगी, 21 बार बजेगी। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कुछ किया जाए। अपन को सेकंड क्वेश्चन ये दे दिया कि आप बताइए कि 8 बार बजने में 21 सेकंड का समय लग रहा है, तो 40 बार बजने में कितना समय लेगी। 40 बार बजने में कितना समय लगेगा, ये अपन से क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखिए ध्यान से कि हमने देखा 8 बार का मतलब 7 अंतराल। 7 अंतराल कंप्लीट होने में हमारे पास जो समय लग रहा है वो लग रहा है 21 सेकंड का। तो देखिए एक अंतराल का समय कितना होगा, एक अंतराल का समय हो जाएगा कितना, 21/7, यानी एक अंतराल के लिए 3 सेकंड का समय अपना लग रहा है। अब अपन को एक अंतराल का जो समय था वो था अपना 3 सेकंड का। अब हमें देखना पड़ेगा 40 बार या फिर 39 अंतराल का या 39 अंतराल का। तो देखिए क्या करेंगे, 3 गुणा 39, तो अपना समय रहेगा 117 सेकंड का। अब आपको अगर यहाँ पर ये बोला जाए कि नहीं समय बताओ आप मिनट में,
तो आप क्या करोगे, देखिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड रहते हैं, 60 सेकंड। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 117 को किससे डिवाइड कर दोगे, 60 से, भाग जाएगा एक बार, तो आपके पास कितने बचेंगे, 57। तो आप लिख सकते हो कि आपका जो समय लगेगा वो 1 मिनट 57 सेकंड का समय लगेगा, या फिर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 117 सेकंड का समय लगेगा। यानी 8 बार बजने में अगर 21 सेकंड लेती है तो 40 बार बजने में कितना लेगी, 1 मिनट 57 सेकंड।